हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही गूढ़ ज्ञान इसमें दिया जा रहा है कि सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब कैसे आए, कौन कौन से अवतार हैं भगवान के और कैसे कैसे उनका प्राकट्य हुआ, ये सब इसमें बताया जा रहा है। अभी तक जो हुआ है उसमें हमें बताया गया अध्याय नंबर 3 में पहले स्कंद का कि ब्रह्मा विष्णु और शिव कैसे आए। महाविष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड बनते हैं, फिर महाविष्णु हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु का प्रवेश करवाते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलती है जिनके ऊपरी भाग पर कमल का फूल है जिस पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। ये ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है। फिर गर्भोदकशाही विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में स्वयं को विस्तृत करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं, शिव उसका संहार करने के लिए आते हैं, वो ब्रह्मा जी से ही प्रकट हो रहे हैं। और विष्णु जी जो क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में आए हुए हैं, जिन्हें श्री हरि या श्री विष्णु भी हम कहते हैं, वो सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण को स्वीकार किए हुए हैं और विष्णु जी सतोगुण के स्वामी हैं और शिव शंकर भोलेनाथ तमोगुण के स्वामी हैं। हालांकि विष्णु जी तीनों गुणों से ऊपर हैं पर वो स्वामी हैं सतोगुण के। इस तरह से हमारा पाठ कल तक हुआ था। आज इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले हम भगवान का गुणगान करेंगे। हरे कृष्णा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री श्याम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री श्याम आए हैं। मेरे श्री श्याम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, मेरे श्री राम आए हैं। हरे कृष्णा। जय श्री गणेश। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद। जय हो चैतन्य महाप्रभु की। श्रील व्यासदेव की जय हो। शुभदेव गोस्वामी की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। पार्वती माता की जय हो। हनुमान जी की जय हो। हरे कृष्णा। जय सिया राम। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या हो गया? ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, विष्णु जी आ गए हैं, शिव शंकर आ गए हैं। अब यहाँ पर बारी आती है कि ब्रह्मा जी मनु प्रकट कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से अब मनु आते हैं। मनु की संख्या कितनी है, अब इसके ऊपर चर्चा चलती है। जो मनु है वो कौन है? जो मनुष्यों को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं मनु। मनु से ही मनुष्य बना है। तो मनु जो आ रहे हैं, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसमें 14 मनु होते हैं। और ब्रह्मा जी का अब एक दिन कितना बड़ा होता है, अब वो देखिए। 4 युग हैं हमारे पास, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु इसका डबल। त्रेता की आयु इसका 3 गुना। इसका 3 गुना, कलयुग की आयु का 3 गुना, वो हो गया त्रेता युग। सतयुग की आयु कलयुग की आयु का 4 गुना। तो कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब चारों की आयु को मिला दें अगर, तो कितना बन गया? लगभग 43 लाख बन जाती है। 43,20,000 के आसपास इन चारों युगों की आयु बन जाती है। जब ये 4 युग 1000 बार होंगे, 4 युगों की आयु 43,20,000 वर्ष है। जब ये चारों युग 1000 बार होंगे, कि जैसे सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। अब कलयुग के बाद दोबारा फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, दोबारा फिर से ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। जब ये 1000 बार हो जाएंगे, तब वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। एक दिन कितना बड़ा? 24 घंटे नहीं, 12 घंटे वाला दिन होगा केवल ब्रह्मा जी का। इतना बड़ा, यानी कि 43,20,000 को 1000 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और इस एक दिन में, यानी कि इस 12 घंटे में 14 मनु आ जाते हैं। मनु से ही मनुष्य आते हैं, यानी कि हम भी किसी ना किसी मनु के संतान हैं। 7वां मनु अब चल रहा है, आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग मनुओं के नाम। तो हम अभी कौन से मनु की संतान है, ये भी आपको आगे बताएंगे। तो बात आ रही है कि 14 मनु ब्रह्मा जी के 12 घंटों में हो जाते हैं, दिन में हो जाते हैं, जो कि हमारे 43,20,000 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 4 अरब और मोटा मोटा सा 30 करोड़ वर्ष। इतने वर्षों में हमारे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक भी क्या, आधा दिन। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की फिर रात्रि भी होती है। तो 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आ गए, तो 30 दिन में कितने मनु आएंगे? यानी कि 1 महीने में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब रात्रि में तो मनु आएंगे नहीं, तो एक दिन में 14 ही मनु आए, तो 1 महीने में कितने हो गए? 14 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 420। 1 महीने में 420 मनु हो गए। 1 साल में कितने हो गए? करते रहिए मल्टीप्लाई। लगभग मोटा मोटा सा 5040 मनु 1 साल में हो गए। 5040 मनु 1 साल में हो गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी का 1 साल कितना बड़ा होगा? जब एक दिन ब्रह्मा जी का 43 लाख
और 20,000 उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन है, तो एक साल कितना बड़ा होगा। हरे कृष्णा। उसके बाद अब बारी आती है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु होती है। और जब विष्णु जी श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और जितने ब्रह्मांड प्रकट होंगे उतने ही ब्रह्मा भी प्रकट होंगे, क्योंकि हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा अवश्य होगा जो अपने इस ब्रह्मांड का संचालन करता है, सृष्टि करता है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो असंख्य ब्रह्मांड निकल जाते हैं विष्णु जी की एक श्वास से, और उतने ही ब्रह्मांडों के एक एक करके ब्रह्मा बन जाते हैं। तो जानिए कितने सारे ब्रह्मा हैं, और हर ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। एक दिन कितना बड़ा हुआ? 4 अरब 30 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो 100 वर्ष कितने होंगे? अब देख लीजिए आप। तो ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में, यानी कि ब्रह्मा जी के 100 वर्षों में टोटल कितने मन्नु हो जाएंगे? 5,04,000 मन्नु। 5,04,000 मन्नु ब्रह्मा जी के जीवन काल में हो जाते हैं। यानी कि जब ये कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग ये 1000 बार हो गए, तब 14 मन्नु होते हैं। और हर युग में भगवान के अवतार भी हो रहे हैं। सतयुग में भगवान के इतने अवतार हुए हैं। कलयुग में भगवान का चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार हुआ है अभी तक। आगे कल के अवतार के वर्णन आएगा। अभी तक चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। द्वापर में भगवान स्वयं आए हैं श्री कृष्ण के रूप में। त्रेता में भगवान श्री राम के रूप में आए हैं। इसी तरह भगवान के अवतार भी होते हैं। वही अवतार सब जो हम जानते हैं या नहीं जानते। फिर जब ब्रह्मा जी चले जाते हैं वापस, फिर ये सारी सृष्टि भी खत्म हो जाती है। फिर विष्णु जी दोबारा सांस छोड़ते हैं, फिर ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और इसी तरह फिर अवतार आरंभ हो जाते हैं भगवान के। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस ब्रह्मांड के प्रमुख मनु इस प्रकार हैं। ब्रह्मांड के कौन कौन से मनु हैं अपने वाले के, वो जान लेते हैं। स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ, स्वारोचिष मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत मनु के रूप में वामन। वर्तमान युग वैवस्वत मनु के अधीन है। सावर्णी मनु के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी मनु के रूप में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी मनु के रूप में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी मनु के रूप में धर्म सेतु, रुद्र सावर्णी मनु के रूप में सुधामा, देव सावर्णी मनु के रूप में योगेश्वर, और इंद्र सावर्णी मनु के रूप में बृहद भानु। ये 14 मनुओं के एक समुच्चय के नाम हैं, जो लगभग 5 अरब 30 करोड़ वर्षों का काल पूरा करते हैं। मतलब ब्रह्मा जी की आयु के जितना इतने मनु हैं जो इतने सालों का काल पूरा करते हैं। और हमारी आयु क्या है, ये हमारे अनुसार आयु बता रहे हैं, तो हमारी आयु उनके सामने है ही क्या। ये ब्रह्मा जी के 100 साल हैं और हमारे इतने साल हैं। उसके बाद फिर युग अवतार भी आते हैं कि सतयुग में भगवान का कौन सा अवतार होता है, कलयुग में कौन सा होता है। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। इस तरह से युग अवतार होते हैं, और हर युग में भगवान का रंग भी अलग अलग होता है। जैसे द्वापर युग में भगवान काले रूप में आए हैं, सांवरा कहते हैं ना भगवान को, सांवरा काले रूप में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए हैं वो पीले रूप में आए हैं, जिसे हम गौर वर्ण बोल देते हैं। पीले रूप में आए हैं भगवान। इस तरह अलग अलग युग में भगवान का रंग भी अलग अलग होता है। और ये जितने भगवान के अवतार हो रहे हैं, ये सब क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, जो बिल्कुल भौतिक सृष्टि में है, भौतिक सृष्टि का पालन करने के लिए है, जिन्हें श्री हरि श्री विष्णु भी कहते हैं। उनसे ये सब भगवान के अवतार आ रहे हैं।
अब टीवी सीरियल में हम देखते हैं ना कि श्री राम तो विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं, ऐसा कहा जाता है ना। वो इसीलिए कहा जाता है। और जो ये विष्णु है ये स्वयं कहां से आए हैं? ऊपर जाइए चेन में, बिल्कुल ऊपर चेन में जाइए, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण से बलराम आए, बलराम से 4 चीजें आई थी, फिर नारायण आए थे, फिर नारायण से फिर 4 चीजें आई थी संकर्षण के रूप में, और फिर उसके बाद महाविष्णु आए थे, महाविष्णु से फिर ब्रह्मांड बने, फिर उसमें गर्भोदकशाही विष्णु आए, उनसे फिर क्षीरोदकशाही विष्णु आए, तब उन विष्णु से श्री राम श्री कृष्ण जो हम अवतार सुनते हैं वो आते हैं। मतलब स्वयं श्री कृष्ण फिर विष्णु जी से प्रकट हो रहे हैं। तो फिर श्री राम श्री कृष्ण अवतार किसके हैं? ये तो स्वयं भगवान है। ये किसके अवतार होंगे भला? ये स्वयं भगवान है। इसके अलावा भगवान के कुछ शक्त्यावेश अवतार भी होते हैं। जैसे हमने पुरुष अवतारों की बात की, युग अवतार की बात की, गुण अवतार की बात की। पुरुष अवतार भगवान के जो विष्णु स्वरूप है 3, वो पुरुष अवतार हो गए। युग अवतार जो हर युग में भगवान प्रकट हो रहे हैं, राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, इस तरह से। गुण अवतार जो ब्रह्मा विष्णु शिव, ये गुण अवतार हो गए, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अनुसार। फिर अब शक्त्यावेश अवतार भी होता है कुछ। इसमें क्या होता है? शक्त्यावेश अवतार में नारद जी आते हैं, कुमारगण आते हैं, पृथु महाराज आते हैं, ये शक्त्यावेश अवतार भी होते हैं। और कुछ भगवान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवतार भी होते हैं। जिन अवतारों को प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है उन्हें अवतार कहा जाता है, और जिन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है उन्हें विभूतियां कहा जाता है कि वो भगवान की विभूतियां हैं। इन विभूतियों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आ चुका है, अगर आपने वहां पर सुना हो। तो इस तरह से भगवान के अलग अलग अवतार बता रहे हैं। शक्त्यावेश अवतार का वर्णन आ गया है, नारद जी के रूप में, कुमारगण के रूप में, पृथु महाराज के रूप में, ऐसे शक्त्यावेश अवतार आ रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि इन सभी अवतारों के जो उद्गम है वो कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु, क्योंकि उन्हीं से क्षीरोदकशाही विष्णु आ रहे हैं और अलग अलग अवतार हमारे समक्ष आ रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आज का काफी समझने का है, टेक्निकल है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है कि कितने वर्ष किसके हैं। इसके ऊपर आप मंथन कीजिए, बड़े ध्यान से इसको समझिए। फिर जब आपको ये समझ आ जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।